देश के अंदर ही इतने दुश्मन हो तो बाहरी दुश्मन पालने की क्या जरूरत है। जब देश की विपक्षी पार्टियां और बड़े बड़े मीडिया हाउस सरकार की आलोचना करते करते भारत देश को बदनाम करने लगेंगे तो सोचो फिर विदेशी मीडिया कैसे पीछे रहेगा, और खासकर चाइना। हैरानी तो इसी बात की है कि ये लोग भारत चाइना विवाद के बीच ही अपने देश को बैकफुट पर लाने में लगे हैं। दरअसल भारत के कुछ प्रोपेगेंडावादी लोगों ने यह भ्रम फैलाना शुरू कर दिया है कि भारतीय सरकार एक तरफ चाइना पर कार्रवाई करने की बात करती है तो दूसरी तरफ चाइना से ही लोन ले रही है, और अब इसके बारे में बड़े बड़े आर्टिकल छापे जा रहे हैं। कुछ दिन पहले टेलीग्राफ मीडिया हाउस ने अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल छापकर लिखा कि भारतीय सरकार ने चाइनीज बैंक से $750 मिलियन का लोन लिया है, और सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि एक तरफ सरकार चाइना पर कार्रवाई की बात करती है तो दूसरी तरफ चाइना से ही लोन ले रही है। फिर क्या था, इस खबर के आने के बाद कांग्रेस पार्टी, लिब्रांडू लोग, लेफ्ट तंत्र और लिबरल पत्रकार ये सभी मोदी सरकार को निशाना बनाने में लग गए और कहने लगे कि चाइनीज बैंक से लोन क्यों लिया। और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को चाइना का सरकारी बैंक ही बता दिया। ऐसे में अब इन सभी लोगों का सच सामने लाना जरूरी हो गया था। सबसे पहले तो मैं साफ कर दूं कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर ही बस चाइना के बीजिंग में है, ना कि ये चाइना या चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का बैंक है, और ना ही उनके अधीन आता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो इसका ये मतलब नहीं कि ये एजेंसियां अमेरिका या फिर स्विट्जरलैंड की हैं या फिर उनके लिए काम करती हैं। इसी तरह भारत और चाइना दोनों ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। अब एलएसी विवाद का ये मतलब नहीं कि हम चाइना की वजह से ब्रिक्स को ही छोड़ दें। दूसरी ओर सबसे अहम बात यह है कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के 102 से ज्यादा सदस्य देश हैं और इस बैंक में इन सभी देशों के शेयर्स हैं। इस बैंक का गठन जनवरी 2016 में हुआ था और इसके सभी सदस्य देश एशियन हैं। आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ा शेयर चाइना का है, लगभग 26%, और फिर उसके बाद भारत आता है करीब 8%। भारत ने इस बैंक में निवेश ही इसलिए किया था कि भविष्य में भारत को भी इसका लाभ मिले और जरूरत पड़ने पर यहाँ से आसानी से पैसा ले सके। ऐसे में ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से लोन लेना भारत की कमजोरी या मजबूरी नहीं बल्कि भारत का अधिकार है, क्योंकि ये बैंक चाइना का नहीं बल्कि 102 सदस्य देशों का एक जॉइंट वेंचर है और ठीक वैसा ही काम करता है जैसे वर्ल्ड बैंक या IMF। वहीं बात भारतीय सरकार की करे तो उसने चाइना पर कड़ी सैन्य और आर्थिक कार्रवाई करते हुए चाइना को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है और अब चाइना लगातार शांति की बात कर रहा है। इसीलिए राहुल गांधी, लिब्रांडू लोगों और पत्रकारों को चाइना के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच सरकार का मनोबल गिराने के चक्कर में देश की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी इस चीज का दावा करती है कि उसने पिछले 70 सालों में भारत में वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी बनाई है, लेकिन संसद का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक एक दिन पहले ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही रूटीन मेडिकल चेकअप के नाम पर 2 हफ्तों के लिए अमेरिका भाग गए हैं और वहां से ट्वीट कर रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि देश के लोगों को यह अच्छे से पता है कि इस मुश्किल की घड़ी में कौन देश की सेवा कर रहा है और कौन विदेश में ऐशो आराम। वैसे आप इस मुद्दे पर किसका समर्थन करते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार या राहुल गांधी समेत पूरे विपक्षी पार्टियों का? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।